बात करेंगे नए टॉपिक्स के बारे में। टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम, आइए देखें। दे आर मेनली टू टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम। यहाँ जो है दो मुख्य प्रकार के जो फीडबैक सिस्टम हैं। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। हम बात करेंगे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम्स के बारे में। आइए इसमें देखते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम किसे कहते हैं। इट इज़ ए कॉमन कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये शरीर का सबसे सामान्य प्रकार का कंट्रोल सिस्टम है। ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इज रेगुलेटरी मैकेनिज्म। एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जो होता है रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। वेयर जहाँ द आउटपुट ऑफ सिस्टम, जहाँ सिस्टम का जो आउटपुट होता है एक्ट काम करता है टू अपोज और रिड्यूस द ओरिजिनल स्टिमुलाई। जो ओरिजिनल स्टिमुलाई होते हैं उनको कम करके जो ये काम करता है कौन, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। आइए देखते हैं। इट प्राइमरी गोल, इसका जो प्राथमिक लक्ष्य होता है इज टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड कीप सिस्टम को जो है स्टेबिलिटी को जो है मेंटेन करना एंड एट ए स्पेसिफिक सेट पॉइंट, और इसको जो है एक स्पेसिफिक सेट पॉइंट पर रखना। हम जानते हैं स्पेसिफिक सेट पॉइंट किसे कहते हैं। जैसे हम जानते हैं हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। इसी को हम लोग जो है सेट पॉइंट कहते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ब्लड प्रेशर एग्जाम्पल के थ्रू जो है इसको समझेंगे। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को ब्लड प्रेशर एग्जाम्पल के द्वारा जो है समझते हैं चार्ट के थ्रू। आइए देखते हैं। स्टिमुलस डिस्टर्ब होम्योस्टेसिस बाय इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के द्वारा जब होम्योस्टेसिस जो है डिस्टर्ब हो जाती है। आइए देखें। रिसेप्टर यानी कि बैरो रिसेप्टर इन द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल में जो बैरो रिसेप्टर होते हैं। आइए आगे देखें। इनपुट नर्व इम्पल्स, जैसे ही इसमें जो है इनपुट जनरेट होता है नर्व इम्पल्स के द्वारा, ये जो है इनपुट कंट्रोल सेंटर के पास जाता है। कंट्रोल सेंटर जो होता है आउटपुट जनरेट करता है नर्व इम्पल्स के द्वारा। ये आउटपुट जो होता है इफेक्टर यानी हार्ट के पास पहुंचता है। हार्ट जो होता है इसमें क्या होता है, डिक्रीज इन हार्ट रेट, जिसके कारण जो होता है हार्ट रेट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिस कारण जो होता है डिक्रीज ब्लड प्रेशर, जिस कारण जो है ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन हो जाती है। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। बात करेंगे अब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में। आइए इसमें देखते हैं। ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एम्पलीफाइड ए चेंज। ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो होता है चेंज को जो है बढ़ाने का काम करता है। देखें कैसे। पुशिंग द सिस्टम को जो है पुश करता है, जिस कारण जो फर्दर अवे फ्रॉम इट स्टार्टिंग स्टेट, जिस कारण जो सिस्टम जो होता है स्टार्टिंग अवस्था से कहाँ चला जाता है, दूर चला जाता है। दूर जाने का मतलब क्या है, अनटिल ए स्पेसिफिक गोल इज रीच, जब तक ये अपने एक स्पेसिफिक गोल तक ना पहुंच जाए, यानी कि जब तक ये अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता है तब तक जो है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो है उसको जो है बढ़ाने का काम करता है। कैसे देखेंगे इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। चाइल्ड बर्थ और ब्लड कोडिंग के द्वारा हम जो समझेंगे। हम चाइल्ड बर्थ को जो है डायग्राम के थ्रू जो है समझेंगे। चाइल्ड बर्थ के द्वारा हम जो है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को जो है समझते हैं। आइए देखें। ये होता है यूट्रस, और ये होता है सर्विक्स, और ये होता है बेबी का हेड। आइए इसमें देखते हैं। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन पुश बेबी हेड अगेंस्ट द सर्विक्स। जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है वो बेबी के हेड को पुश करता है सर्विक्स के अगेंस्ट। आगे देखें क्या होता है। ये जो है सिग्नल फ्रॉम सर्विक्स सेंड टू द ब्रेन। सर्विक्स जो होता है वो सिग्नल सेंड करता है कहाँ पर, ब्रेन के पास। ये ब्रेन जो होता है, आगे देखें, ब्रेन स्टिमुलस पिट्यूटरी ग्लैंड। ब्रेन जो होता है वो स्टिमुलेट कर देता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को टू सीक्रेट ऑक्सीटोसिन, जिसके कारण जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन जो होती है वो निकलने लगती है। ये आगे देखें। ऑक्सीटोसिन ट्रेवल टू द यूट्रस वाया द ब्लड स्ट्रीम। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होती है वो ब्लड स्ट्रीम्स के द्वारा जो है यूट्रस के पास पहुंचती है, यानी कि यूट्रस वाल के पास, जिसको इफेक्टर्स कहते हैं। देखें। ऑक्सीटोसिन एम्पलीफाइज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन जो होती है वो बढ़ाती है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को, जिस कारण जो है बच्चा जो है का प्रसव जो है संपन्न होता है। यानी कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम तब तक उसको बढ़ाती रहती है जब तक कि वो अपने जो है एक स्पेसिफिक गोल तक ना पहुंच जाए। बात करेंगे नए टॉपिक्स के बारे में। सेल इंजरी, आइए देखते हैं सेल इंजरी किसे कहते हैं। सेल मेंटेन देयर नॉर्मल होम्योस्टेसिस। सेल जो होती है अपने नॉर्मल होम्योस्टेसिस को जो है मेंटेन करके रखती है। सेल इंजरी अकोर, यानी सेल इंजरी कब पाई जाती है, व्हेन जब ए सेल इज एक्सपोज टू स्ट्रेस, यानी जब एक सेल जो होती है स्ट्रेस के संपर्क में आती, सो सीवर, इसलिए वो गंभीर हो जाती है यानी घायल हो जाती है। दैट की इट कैन नो लॉन्गर मेंटेन इट नॉर्मल स्टेज, इसलिए जो अपने नॉर्मल स्टेज को जो है
मेंटेन नहीं कर पाती है, जिसको हम लोग जो होम्योस्टेसिस कहते हैं, इज कॉल्ड सेल इंजरी। इसलिए हम इसको जो है सेल इंजरी कहते हैं। अगर एक लाइन में समझे तो सेल इंजरी डिफाइन, हम सेल इंजरी को कैसे परिभाषित करते हैं, एज एन अल्टरेशन इन सेल स्ट्रक्चर। जब सेल के स्ट्रक्चर में कोई अल्टरेशन यानी कि बदलाव हो जाता है, इज कॉल्ड सेल इंजरी, हम इसको सेल इंजरी कहते हैं। स्ट्रेस का यहाँ मतलब होता है, ये फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, यानी रेडिएशन हो सकता है, धूल मिट्टी के कारण जो है सेल जो है इंजर्ड हो जाती है। हम बात करेंगे नए टॉपिक्स के बारे में। सेल रिस्पॉन्ड टू सेल इंजरी, यानी सेल इंजरी जब होती है तो सेल किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है, यानी प्रतिक्रिया करती है। देखें, सेल में रिस्पॉन्स, सेल जो है रिस्पॉन्स करती इन 3 वे टू द एनी स्ट्रेस। जब कोई स्ट्रेस होता है तो 3 तरीके से रिस्पॉन्स करती है। कैसे? नॉर्मल टिश्यू ये होता है, जब इसमें स्ट्रेस होता है तो सेल जो है रिस्पॉन्स करती है 3 तरीकों से। हम इनके बारे में जो है बात करेंगे। देखें, फर्स्ट, सेवर परसिस्टेंट स्ट्रेस, यानी लगातार जो है गंभीर और लगातार तरीके से कोई अगर स्ट्रेस है तो सेल जो होती है वो रिवर्सिबल सेल इंजरी में चली जाती है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें स्ट्रेस, माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस, यानी कि हल्का स्ट्रेस है तो सेल जो होती है रिवर्सिबल सेल इंजरी में चली जाती है। अगर हम थर्ड की बात करते हैं, फंक्शनल डिमांड जो है इंक्रीज अगर हो जाती है तो सेल जो है सेलुलर अडेप्टेशन होता है, उसके थ्रू जो होती है सेल जो है रिस्पॉन्स करती है। हम फर्स्ट के बारे में जो है बात करेंगे, रिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में। इसमें देखें क्या होता है। रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है कि सेल जो होती है अपने नॉर्मल होमियोस्टेसिस को प्राप्त नहीं कर पाती, यानी कि स्ट्रेस इतना गंभीर होता है जिस कारण सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। यानी कि जब नेक्स्ट की अगर हम बात करें, माइल्ड टू मॉडरेट जो स्ट्रेस होता है, यानी कि जब हल्का स्ट्रेस होता है तो रिवर्सिबल सेल जो होती है वो रिवर्सिबल सेल इंजरी में चली जाती है, यानी कि उसमें डिजनरेशन हो सकता है, सब सेलुलर अल्टरेशन हो सकता है, इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन हो सकता है। और जब ये स्ट्रेस हटता है तो सेल जो होते हैं रिपेयरिंग हेलिंग के द्वारा जो अपने नॉर्मल यानी होम्योस्टेसिस को प्राप्त कर लेती है। अगर हम थर्ड की अगर बात करते हैं, फंक्शनल डिमांड इंक्रीज, जिसको जो सेलुलर एडाप्टेशन के द्वारा, सेलुलर एडाप्टेशन उसमें जो है एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया, डिस्प्लेसिया, हम इनके बारे में आगे जो अच्छे से बात करते हैं। अगर ये होता है तभी जो सेलुलर एडाप्टेशन के द्वारा स्ट्रेस को जो है रिमूव करके जो है नॉर्मल सेल रिस्टोर हो जाता है, यानी कि सेल जो होती है अपने होम्योस्टेसिस को प्राप्त कर लेती है और उस जो है जिंदा जो है बची रहती है।